हमारे साथ में डॉक्टर नितिन गोयल जी है, यूरोलॉजिस्ट है जाने में जाने और सूर्य हॉस्पिटल के डायरेक्टर्स में से एक है। नमस्कार डॉक्टर साहब। और आज से जब 10-12 साल पहले मेरी आपसे पहली दफ़ा जब मुलाकात हुई थी सूर्य हॉस्पिटल की इनॉग्रेशन पे, तब जो ये मूत्र रोग कहा जा रहा है सामान्य भाषा में, उसकी समस्याएं कम हुआ करती थी। और आज मैं देख रहा हूँ तो काफ़ी भीड़ लग रही है और हर मरीज जो आता है उसको कहीं ना कहीं यूरोलॉजी की समस्या है, मूत्र की समस्या है। पहले किडनी की प्रॉब्लम मानते थे, अब एक अलग डिपार्टमेंट हो चुका है, ये हो गया है। ऐसा क्यों है कि अब पेशेंट धीरे धीरे बढ़ रहा है? जागरूकता बढ़ गई है या वाकई बीमारी बढ़ रही है? इसमें दो एस्पेक्ट्स हैं। पहला एस्पेक्ट्स तो ये है कि समय के साथ हॉस्पिटल्स बढ़ गए हैं, डॉक्टर्स बढ़ गए हैं, तो जागरूकता बढ़ गई है। जागरूकता बढ़ने से लोगों को समझ में आने लगा है कि अगर किडनी की समस्या है या यूरिन की समस्या है तो उसके लिए कौन से स्पेशलिस्ट को दिखाना है। पहले तो एक बात मैं हटाऊंगा कि मरीज को कैसे मालूम चलेगा कि किडनी की समस्या है कि वाकई हमें यूरोलॉजी में मूत्र विभाग के पास अलग से जाना है, यानी डॉक्टर गोयल के पास जाना है या किडनी वाले के पास जाना है? एक्चुअली में क्या, पहले अवेलेबिलिटी नहीं थी डॉक्टर्स की, तो क्या है रूटीन में छोटी छोटी तकलीफ के लिए, यूरिन संबंधित समस्या के लिए या किडनी की भी थोड़ी बहुत समस्या के लोकल डॉक्टर को दिखा के काम चल जाता था। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे अवेलेबिलिटी और डॉक्टर्स बढ़ी तो अवेयरनेस बढ़ी तो लोगों को समझ में आने लगा कि भाई जैसे रात में अगर मान लीजिए यूरिन ज्यादा हो रहा है या उसका प्रवाह कम है या पेट में कहीं दर्द और पथरी हो गई है या हाथ पैर में सूजन हो रही है, तो उनको इस चीज की जानकारी लगने लगी कि एक गुर्दे संबंधी समस्या और उसके स्पेशलिस्ट अवेलेबल है। तो धीरे धीरे क्या है कि जो फोकस है वो टुवर्ड डिपार्टमेंट ऑफ यूरोलॉजी और नेफ्रोलॉजी में जाने लग गया है। एक तो ये मेन कारण। बिल्कुल। दूसरा मेन कारण ये है कि धीरे धीरे हम देख रहे हैं 10-15 सालों में मेडिकल फैसिलिटी बहुत अच्छी अवेलेबल होने की वजह से लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी बढ़ गई है। अगर आप मूत्र रोग विभाग की केवल बात करेंगे ना तो आमतौर पे यूरिन संबंधी समस्याएं एक पर्टिकुलर एज के बाद 50-55 के बाद होती है। जैसे 50-55 के बाद प्रोस्टेट का साइज बढ़ जाता है, तो उससे पेशाब का धार कम होना, रात में बार बार उठना, ये सारी समस्याएं शुरू हो जाती है। तो ये अवेयरनेस भी बढ़ने से और उम्र की एक्सपेक्टेंसी बढ़ने से इसके जो नंबर ऑफ पेशेंट्स है वो काफी बढ़ गए। अभी आपने कहा प्रोस्टेट बढ़ जाना, ये मेल की बात हुई, दिन में रात में जा रहे हैं 2 बार 4 बार और प्रोस्टेट बढ़ रहा है। फीमेल में क्या होता है, फीमेल में भी मैं पिछले 15 सालों से देख रहा हूँ, तो नंबर ऑफ फीमेल पेशेंट्स भी इसमें काफी बढ़ गए हैं। पहले तो बहुत संकोच करते थे, अब जैसे फीमेल्स में भी 50 वर्ष की अवस्था के बाद जैसे मीनोपॉज हो जाता है, तो मीनोपॉज हो जाने की वजह से जो पेशाब की नली में हल्की सी, आमतौर पे मेनोपॉज होने से हार्मोनल इम्बैलेंस से पेशाब की नली हल्की सी चिपक जाती है उनकी, तो उससे उनकी यूरिन की समस्या होना, बार बार यूरिन आना। एक कॉमन समस्या उनकी ये है कि छींकने खांसने से यूरिन लीक हो जाना या जोर से पेशाब लगना है तो बाथरूम तक जाने से पहले लीक हो जाना। ये सारी समस्याएं उनको भी 50 वर्ष की अवस्था के बाद होने लगती है। एक प्रश्न अब और करूंगा, एक ये उनका हो गया। अब मैं बात करूं कि वे लोग जो कि लंबे समय तक बाहर काम करती महिलाएं, खास करके हमारी पुलिस की जो कांस्टेबल्स होते हैं वो बाहर है, हमारे नर्सिंग स्टाफ है जहाँ पे नहीं मिलता, और जो बाहर ड्यूटी 8-8 घंटे ड्यूटी करते हैं वो काफी देर तक होल्ड करके रखते हैं। ये मुझे महिला पुलिस कर्मियों ने एक बार बतलाया था। अब आप डॉक्टर से समझूं, ऐसे जगहों पे जो ब्लैडर में काफी समय तक पेशाब रुकता है, उससे भी कुछ यूरोलॉजिकल समस्याएं आती है। डॉक्टर साहब वो क्या क्या बहुत अच्छी बात आप पूछे, क्योंकि ये कॉमन है ना, ये जो प्रॉब्लम आप बता रहे हैं ये प्रोफेशन से जुड़ी हुई प्रॉब्लम है। जैसे हमारे पास ऐसी फीमेल्स आती है जिनके ऑफिस आवर्स बड़े लंबे होते हैं, या जैसे आप पुलिस कांस्टेबल्स की बात करें, उनका तो टाइम का वकील है। हाँ, वकील हैं, तो इन लोग को यूरिनरी प्राइवेसी नहीं मिलती यूरिन जाने के लिए, तो उनको होल्डिंग करते हैं यूरिन होल्ड करने से है ना, इनका जो ब्लैडर की कैपेसिटी, जितना ज़्यादा यूरिन होल्ड करेंगे, समय से नहीं जाएंगे तो ब्लैडर की कैपेसिटी बढ़ जाती है। कैपेसिटी बढ़ जाने के बाद ब्लैडर वॉल वीक हो जाती है, जिसकी वजह से जब आप ये यूरिन करने जाते हैं ना, पूरा यूरिन खाली नहीं होता और इसका काफ़ी दुष्प्रभाव होता है शरीर पे। यूरिन ज़्यादा रुकता है तो यूरिन इन्फेक्शन के जो इंसिडेंट्स इनमें बढ़ जाते हैं, और ज़्यादा यूरिन रुकने से कई बार किडनी में सूजन आके किडनी तक में हल्की खराबी पैदा हो सकती है। अच्छा, तो मेरा तो ये रिकमेंडेशन, जैसे पेशेंट्स आते हैं तो मैंने इनको हमेशा यही रिकमेंड किया है कि उनकी एक हैबिट भी हो जाती है, क्योंकि होल्ड करते करते उनका जो सेंसेशन है यूरिन जाने का कम हो जाता है, तो कई घंटे नहीं जाते। तो मैं उनको ये कहता हूँ, आपको सेंसेशन आए नहीं आए, आप 3 घंटे में यूरिन जाइए। ये एक प्रोटोकॉल बना के रखना चाहिए कि आप 3 घंटे 4 घंटे में जाके यूरिन पास करना ही है आपको, ताकि जितना भी यूरिन ब्लैडर में वो पूरा खाली हो जाए, जिससे कि फिर इन्फेक्शन है, बाकी समस्या ना। राइट।
पेशेंट बहुत ज्यादा है। वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो, ज्ञानवर्धक लग रहा हो तो कमेंट करना, डॉक्टर साहब से टाइम लेके अगला वीडियो बनाऊंगा। थैंक यू। वैसे मेरे से अगर पूछोगे कहाँ मिलेंगे तो पता बता रहा हूँ, सुयस हॉस्पिटल है कोटा में, आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। Thank you, डॉक्टर sir. नितिन गोयल जी। Thank you, थैंक यू sir. डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग अस टाइम।